Hello everybody, welcome back to my YouTube channel or welcome to my new video. So finally your girl is back with her new video, and in this video I'm not going to mention that this video is about a study vlog. Basically in this video I'm going to tell all of you that what I'm doing right now, what I'm studying, how I'm studying, offline, online, everything is about me, blah blah blah. So okay, make sure you stick around my video till end. So let me clear the very first thing that I'm studying फ्रॉम CBSE नॉट ISC. बिकॉज देखो भाई सीन मसला मेरा ये कहना है, मेरे को इंग्लिश का एक झमेला पालना ही नहीं अपने ऊपर, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा कंपलसरी होता है ना, एंड मेरे को उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. तो दैट्स वाई भाई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाई जाती है, तो मेरे को पढ़ने का तो उतना कोई काम नहीं, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ. एंड जब मैं 10th में ISC ली थी ना, तो जब 10th में था वैसे तो मेरा सीन सही चला था, इतना मेरे को कोई बुरा नहीं लगता था ISC. बट जब मैं 10th में आई थी ना, मेरे को इतना गंदा वाला रिग्रेट हो रहा था. बस ब्रो मैंने क्यों लिया इसे, वाई डिड आई चूज़ दिस, लाइक क्या सोच के मैंने ये करा था. बट दैट्स टोटली ओके. टाइम गुजर गया तो अब उस पर उतना ज़्यादा कोई एम्फेसाइज नहीं करते. हाँ तो हाँ, मैं CBSE ले रही हूँ भाई, एंड अभी के लिए फ़िलहाल फॉर द 1 month आई एम डूइंग एवरीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन. मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, 1 shot पढ़ रही हूँ, एंड आई हैव अ टीचर. सो या आई डू नॉट व्लॉग दैट बिकॉज ही फाउंड इट सो क्रीन, सो दैट्स आई एम नॉट डूइंग दैट. एंड मेरे को तो इंटरेस्ट भी नहीं आता ये अपने घर की चीज़ें दिखाने में, सच बता रही हूँ, मेरे को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता. एंड इट बी लाइक ब्रो मैं पढ़ूँ तो वो दिखाऊँ, एंड अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक तो दिखाऊँ, क्योंकि देखो तुम लोग को बाहर की दुनिया थोड़ी बहुत पसंद आएगी. एंड मैं सोची थी मैं व्लॉगिंग करूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ मैं तुम लोग को दिखाऊँ. पर देखो आई नो कि तुम लोग को स्टडी व्लॉग पसंद आता है, तुम लोग को स्टडी व्लॉग ही देखना है. बट ठीक है यार, मेरे को उतना नहीं समझ में आता सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियो में स्टडी व्लॉग करना. लाइक फॉर श्योर मेरे को बाहर जाना थोड़ा पसंद है. लाइक अगर मैं ऑफलाइन जा रही हूँ तो मैं अपना जर्नी दिखाऊँ, मैं क्या कर रही हूँ, सुबह रूटीन, शाम का रूटीन सब दिखाऊँ. बट अगर मैं ऑनलाइन कर रही हूँ भाई, तो मेरा पूरे दिन का रूटीन वही रहेगा, सुबह उठूँगी, पढ़ूँगी, शाम पढ़ूँगी, यही सब सीन चलता रहता है. बट अगर मैं ऑफलाइन करती हूँ सो ऑफकोर्स मेरे को मैं फ्रेंड्स बनाऊँगी. मैं तुम लोग को सच बताऊँ ना भाई, मैं ऑफलाइन. So today I have decided to study biology first, and I have completed my last 3 chapters, which is a living world, and I cannot say that I am totally done with them, but I can say that I have an overview of those chapters. So today I have decided to read the book of the Cell, the Unit of Life, and I think I know much about this chapter because I have studied it earlier in my class 10th. So yeah, I'll read that, and I think I'll watch the lecture after that, but not today. Afterwards I'll decide to do that. And as you all know that I have made a routine to read the NCERT 10 to 15 pages every day, so I'm just following up that, and I don't think so I will continue it bhai, क्योंकि literally it takes a lot time to read the book. I know it sounds so much silly कि भाई बुक पढ़ने में किसको ही टाइम लगता है, बट ट्रस्ट मी भाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बट आई डोंट थिंक सो ये मेरा टाइम ख़राब हो रहा है. फॉर श्योर ये बहुत ज़्यादा सही जगह पे लग रही है मेरी टाइम. बट लेट्स सी आई कंटिन्यू इट और नॉट, बट आई हैव टू कंटिन्यू इट भाई, क्योंकि मेरे को पढ़ना है. मेरे टीचर ने मेरे को सजेस्ट करा है, सो आई कैन नॉट डिनाई दैम. So yeah, and I personally believe that reading book is the greatest way to improve your writing skills, because you get to know about the things, like तुम्हें पता चलेगी कि लाइन्स हमें उठानी कैसी है, and how to write the answer and how to frame the answer. and मैं इसे 10th में बहुत ही ज़्यादा करती थी. so मेरे को ये चीज़ बहुत सही लगती थी कि बस मैं हिंदी में चीज़ें समझती जाती थी, एंड मैं बस उसको इंग्लिश में फ्रेम कर देती थी, बिकॉज मैं बुक से पढ़ती थी, एंड मेरे को पता था कि जो मैं हिंदी में समझ रही हूँ उसे फ्रेम कैसे करना है. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, एंड फॉर श्योर तुम्हारा एक लूप बनता जाएगा. एंड आई थिंक लूप इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अगर तुम्हारा लूप नहीं बनेगा पढ़ाई में ना, तुम डिस्ट्रैक्ट होते जाओगे ऐसा वैसा. सो ये आई एम डन विथ माई रीडिंग वाला पार्ट. मैंने बुक की रीडिंग कर ली है, मैंने पूरा कर लिया. बस इसमें 3 देखो एंड तक मैंने कर लिया इसमें, बट मैंने इस एंड के 3 पेजेस ये नहीं करे. ये समरी है तो इसको मैं काउंट नहीं कर रही हूँ. तो 1 पेज ये इधर का, एंड ये भाई ये 2 पेजेस बाकी रह रहे हैं जो कि मैंने नहीं करा रीडिंग, बट मैंने ये कर लिया है. सो एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू रीड दैट अगेन भाई, मेरे को सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. सो आई डिसाइडेड टू रीड दिस वन बुक. ये मेरे को काफ़ी सही लग रही थी, पता है मैंने इसको बहुत पहले लिया था, बट टुडे आई रीड दिस. मैंने इसके हाफ पढ़ा था एंड हाफ फिर मैं लखनऊ चली गई तो मैंने नहीं पढ़ा था. बट नाउ आई स्टार्ट टू रीड इट. ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी, बस 1-2 पेजेस पढ़ूँगी. सो लेट्स गो. And after taking a short break, I have decided to study the first chapter of the chemistry. Bhai, literally I am getting pissed off by studying again and again biology. So I have decided to study chemistry, and let me clear one thing, that I am not studying physics right now, because I cannot study online physics.
मेरे को मन ही नहीं कर रहा है भाई, सच में मेरे को फील ही नहीं हो रहा है कि कोई अच्छा पढ़ा सकता है. सो इफ़ आई स्टार्टेड माई ऑन ऑफलाइन कोचिंग देन आई स्टार्ट टू स्टडी फ्रॉम देयर. बट एज ऑफ नाउ आई एम just clearing my basic of the physics and the chemistry and the bio. So here I was just watching the lecture of the Alak Pandit sir, his previous video. I think that is a lead pro cause he explained everything very elaborately and he is emphasizing over every topic. So you can just watch that, and I think it was good decision to watch his lectures. And I know there are so many teacher of physics and chemistry on YouTube and other educational platform, but to be really honest, I personally believe that choosing online for NEET preparation would not be a good decision. Personally I believe this. And but if you're studying from online and preparing for any other exam from online, so there is no harm to study from there, and if you're comfortable from there, so that's totally okay, continue that. And yeah, that was my preference. So let me tell you a funny story while I was watching this video. So you know सर ने एक क्वेश्चन दिया हम लोग, and he was just be like just do it. So वो मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन था and that was so easy to do. So मैंने उसे तुरंत कर दिया, like तुरंत ही कर दिया. And then सर retorted us कि ये बहुत ही ज़्यादा easy क्वेश्चन था, तुम लोग खुश मत हो. बट मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना, like I was over the moon at that time when I saw that. I was like bro, मैंने 10th का ही पढ़ के सब कुछ कर दिया. And I know बहुत लेम सी स्टोरी थी, इसमें तुमको बिल्कुल भी हंसी नहीं आने वाली थी, बट मेरे को आई थी उस टाइम. से आई थॉट कि मैं तुम लोग के साथ शेयर कर दूँ. बाय द वे भाई साहब, डू यू गाइस रियलाइज़ कि हम लोग के हम लोग का जो भी रिज़ल्ट आने वाला है वो कितना ज़्यादा पास है. तुम लोग को आइडिया भी है भाई, मैं सच बता रही हूँ. मेरे को इतना गंदा वाला डर लग रहा है ना, बट मैंने हर जगह से यूट्यूब पे वीडियो देखी है कि उन्होंने बोला है कि इस बार की चेकिंग बहुत ही ज़्यादा सही हो रही है. सो आई थिंक हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना कुछ लिखे हुए. ऐसा तो नहीं बोल सकती है कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, फॉर श्योर मैंने बहुत कुछ लिखा था, बट मैंने ना हर एग्ज़ाम में इतनी सिली मिस्टेक्स करके आया ना कि इतना डर लग रहा है गंदा वाला भाई कि पता नहीं क्या होगा. एंड मैं सच बता दूँ, मैं सिर्फ 80s में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन तो 80s में ही है, बट आई वॉन्ट कि मेरा 90% आ जाए. बस मेरे को उससे आगे चाहिए ही नहीं भाई, सच बता रही हूँ. बस मेरा 90% आ जाए अल्लाह. तो तुम लोग प्लीज़ दुआ करना है मेरे लिए. एंड तुम लोग मेरे को ना अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स भी बताना कि लाइक तुम लोग ने कितना एक्सपेक्ट करा है, क्योंकि कैलकुलेट तो हर कोई कर लेता है. एंड मैंने भी करा है, तभी मैं बता रही हूँ कि 85 के ऊपर ही मेरा आ रहा है, 90 के बीच में आ रहा है. 90 तक तो पहुँच नहीं रहा भाई. इतनी कोई बदतमीज़ हूँ ना मैं, क्या बता दूँ. इतना गुस्सा खुद के ऊपर आ रहा था कि मैंने क्यों इतने सिली मिस्टेक्स करे यार. पर ठीक है, कोई बात नहीं. तो तुम लोग मेरे को कैलकुलेट करके बताना एंड अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, सो दैट अगर तुम लोग का मेरे से काम आएगा ना तो मेरे को थोड़ी सी खुशी मिलेगी. एंड प्लीज़ मेरे को जज मत करना कि तुम तो पूरे साल पढ़ रही थी, ऐसा वैसा जो भी था भाई सीन. मैंने कभी भी अपनी कोई वीडियो में नहीं बोला कि हाँ मैं 95 एक्सपेक्ट कर रही हूँ, फिर तो 90s एक्सपेक्ट कर रही हूँ. मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला. मैं हमेशा बोलती थी कि भाई मैं 90s में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लाइक जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, बट अब जो होगा वो देखा जाएगा. बट नाउ आई एम सीइंग भाई जो है वो रियलिटी है सच में, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद पता ही चल जाएगा. सो या मैं भी तुम लोगों के लिए प्रे कर रही हूँ एंड तुम लोग भी मेरे लिए प्रे करना. एंड वैसे तो मेरे को इतना होप है कि मैं पास हो जाऊँगी, इसलिए मैंने अपना 11th स्टार्ट करा है. एंड अगर तुम लोग ने अपना 11th नहीं स्टार्ट करा तो भाई कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मौज मस्ती हो गई है. एंड आई नो तुम लोग की बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे कि भाई हमें ये करना है वो करना है. सो प्लीज़ जस्ट स्टार्ट योर जर्नी. एंड या अब ज़्यादा बेगैरती मत करो तुम लोग. सो यार मैं ऊपर गई पढ़ने के बाद एंड लुक एट द वेदर, कितना कोई खूबसूरत लग रहा है. सो यार दैट इट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो. टिल देन बाय बाय.